अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़े कदम जो कि बहुत जरूरी हो गए थे, कांग्रेस जिस तरह से काला धन पनप रहा था देश में, और बहुत आलोक जी आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल अशोक जी से ले लेते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी जनता सरकार के साथ यहाँ पे खड़ी नजर आती है, क्योंकि हम लोग की रोजाना बात होती है, आम लोगों से भी बात होती है, सबका यही मानना है कि थोड़ी तकलीफ है, थोड़ी दिक्कत है, लेकिन सरकार ने कदम बहुत अच्छा उठाया है। सर देखिए कि सब तो सरकार के साथ है, सरकार की जो नीति है उसको पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम पूरी मुस्तैदी के साथ, जैसे मैंने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन तब भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह पे ये हमारे छापे और कार्रवाई चल रही है। हमारे तमाम अधिकारी और कर्मचारी दिल्ली शहर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के तमाम, चेन्नई में, बेंगलोर में, सब जगह जो है इस वक्त ये कार्रवाई में लगे हुए हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो ब्लैक मनी है वो बाहर आए, और सरकार जो जिस तरीके से सरकार ने जो स्टेप लिया है उसको हम कारगर तरीके से उसमें अपना भागीदारी रखें, उसमें सहयोग करें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी जो हमने जो स्टेप लिया, लेकिन उसको जो अभी हमें नज़र आ रहा है कि भविष्य में जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ी हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। लेकिन हम अभी से उस ओर बढ़ रहे हैं और कार्रवाई को तेज कर रहे हैं। हमारे अधिकारी रात दिन इस पर मेहनत कर रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है, जो भी चीजें उनके सामने आ रही हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई करें। चाहे आधी रात को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम तुरंत के तुरंत उस जगह पे जाके कार्रवाई कर रही है। आलोक जी, कम से कम आप इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे कि सरकार काम कर रही है, और जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं, इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं, उनका भी कहना है कि सभी कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार का साथ दे रहे हैं, और जो भी काले धंधों में लिप्त है उनको पकड़ने की और सजा दिलवाने की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है, और उसको बढ़ भी रहे हैं। तो इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे कि सरकार काम कर रही है। देखिए ब्रजेश जी, कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही जिसने काम नहीं किया है। कौन काम किस दिशा में कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे देश को ठप कर दिया और आप कहते हैं साहब हम तो काम कर रहे हैं। आप देखिए तमाम जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जल बोर्ड्स हैं, सबके यहाँ तो काम बंद हो गया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब हम तो काम कर रहे हैं, पहले की सरकारों ने काम नहीं किया। अरे भाई आप हमसे पूछना, हम आपसे पूछना चाहते हैं वो जनलोकपाल कहाँ है? मोदी जी एक कानून तो बता दें कि कौन से कानून के तहत आपने 2.5 साल में 2.5 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया हो, तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप पहले चले कि राष्ट्रवाद के साथ आतंकवाद खत्म होगा इससे, उसके बाद लोगों को अरे सर सुनिए ना, सुनिए तो सही सर, आप सुनते नहीं है बिल्कुल ना। आपको मैं अरे साहब 92 लोगों की कौन सी लिस्ट कहां से लाते हैं आप लोग? तमाम झूठ बोलते रहते हैं टीवी चैनल्स में बैठ के। उसके बाद भ्रष्टाचार से आप काले धन पे आए, फिर फेक करेंसी पे आ गए, फिर उसके बाद डिजिटल इंडिया पे आ गए। अब आपका लक्ष्य क्या था यही नहीं पता है आपको। आप देखिए कि किस तरह से आपने पूरे बॉडी का, विश्व बंधु जी आपके पास आ रहे हैं, का ब्लड सर्कुलेशन हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के स्पोक्सपर्सन हैं। सर्जरी कर देंगे। अरे भाई पेशेंट डेड हो जाएगा। आप ये देखिए, मुझे केवल ये बता दीजिए, अरे वो 2000 रुपए का नोट का क्या लक्ष्य था आपको आज तक नहीं पता साहब? वो बीजेपी वालों ने छापा, कांग्रेस वालों ने छापा, मोदी जी ने अपने मित्रों के लिए छापा है कि काले धन को आराम से सुरक्षित रख सके, एक बैग में करोड़ों रुपए रख सके, इसलिए मोदी जी ने छापा है। कांग्रेस ने नहीं छापा है। आज हालत ये हो गई है कि इकोनॉमिक सिस्टम पूरा चरमरा रहा है। आरबीआई इनको कह रही है कि जीडीपी डाउन हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपनी बात से नहीं बाज आ रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम किया है। अरे सरकार ने कौन सा काम अच्छा कर दिया, जरा एक तो बता दीजिए। रुपी वर्सेस डॉलर गिर गया, एक्सपोर्ट गिर गया, लेबर अनएम्प्लॉयड हो रही है। आलोक जी, डीमोनेटाइजेशन के बाद हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 1 अरब की राशि बरामद होना, पकड़ा जाना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, और इसके लिए तमाम जांच एजेंसी है उनको बधाई देना चाहिए। इसका मतलब ये कितना बड़ा पैमाने पर ये सब कुछ चल रहा है, छुपा हुआ होगा, ये भी तो देखना होगा। नहीं आलोक जी, लेकिन इतनी बड़ी राशि बरामद होना ये कहीं ना कहीं इशारा नहीं करता है कि अभी भी काले धंधे जारी हैं और सरकार की इस मुहिम को डिरेल करने की कोशिश है। सही बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए आपस में जी, आप आपस में बात कर लीजिए, मैं नहीं बोल रहा। बिल्कुल आलोक जी, आपसे सवाल है, इतने बड़े पैमाने पे जो राशि बरामद हुई है वो दिखाती नहीं है कि हम डिरेल नहीं करना चाहते हैं जी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आपके यहां पर इस पूरी योजना का आधार स्तंभ और शीर्ष तीनों के तीनों जो स्तंभ हैं वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के हैं,
कहीं आपने किसी तरह की पारदर्शिता नहीं रखी है। शुरू से ही इसकी जो नीयत थी इस योजना की, वो कहीं ना कहीं धन कुबेरों को फायदा पहुंचाने की थी। इसीलिए रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जब हम 1 महीने पहले सवाल उठाते थे तो कहते थे ये देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं, हम तो आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं। 4 दिन में आतंकवादियों के जेब में नए नोट निकले तो चुप हो गए। आलोक उसके बाद जी, कहीं और आलोक जी चल दिए। लौटते हैं आपके पास।